हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएससी 10+2 में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, नाभिकीय रिएक्टर में किसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, भारी जल। यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है, कैडमियम का प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है और भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहा जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और न्यूटन गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा। 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। वही मैसूर 1799 में शामिल हुआ था, अवध 1801 में शामिल हुआ था और मराठा 1802 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है शुंग वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कन्ना वंश। शुंग वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना की गई थी, जो कि प्राचीन भारतीय विधि ग्रंथ है। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और कन्ना वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबर किस राज्य के स्थानांतरित कृषि का नाम है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम बेबर है। वही आंध्र प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम पोंडू है। राजस्थान के स्थानांतरित कृषि का नाम वालरा है और केरल के स्थानांतरित कृषि का नाम ओनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, उपरोक्त में एक से अधिक। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इन एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किया जाता है और एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में है। समानता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 से 18 में है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमापी पाठ्यांक समान होगा? ऑप्शन है 40 डिग्री, 273 डिग्री, -40 डिग्री, 212 डिग्री। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमापी पाठ्यांक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार प्रदान की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51A। तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अर्सा मेजर, सेरस। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और सीरियस सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है और सेरस सौरमंडल का सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एटीपी के निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग एटीपी के निर्माण से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को
प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। 1580 में अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से कम, इनमें से कोई नहीं। सामुन के बुलबुले का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, सोनी नायडू, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। सोनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 से बर्मा भारत से अलग हुआ था। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधार कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के सचिव पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका व्यय भारत के संचित निधि पर प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो चुनाव आयोग का व्यय भारत के संचित निधि पर प्रभावित नहीं होता है, जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, PV नरसिम्हा राव। और चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उपरोक्त में सभी। तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन तीनों राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव सरफराज। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? ऑप्शन है रज्वनामा, अनवर सुहैली, जय संहिता, इनमें से कोई नहीं। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूं के द्वारा रज्वनामा के नाम से किया गया था, जबकि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहैली के नाम से किया गया था। फिर महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाली का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश एवं पुर्तगाली, ब्रिटिश एवं डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के मध्य में 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश एवं डच के मध्य में बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ था। और ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री को शांत पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत झील, वुलर झील, वेवनाड झील, सांबर झील। तो गोविंद बल्लभ पंत झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? ऑप्शन है बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील, वॉन झील, लोकटक झील। तुर्की का वॉन झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील जो कि मीठे पानी की झील है, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर किसका लेख मिलता है?
ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, मुबारक शाह खिलजी, बहादुर शाह जफर। समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है और समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति का लेखन हरिसेन के द्वारा किया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था और बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दामिनी को संबंधित है। ऑप्शन है संथालों की भूमि से, सन्यासी विद्रोह से, उलगुनान विद्रोह से, कोल विद्रोह से। दामिनी को संथालों की भूमि से संबंधित है। वही संथाल विद्रोह 1855-56 में सिंधु और कानू के नेतृत्व में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। उलगुनान विद्रोह को महान विद्रोह या मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, जबकि कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है कोरबा, चुनार, सिंधरी, मोरार। 1951 में झारखंड के सिंधरी में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा ज्वार किस खाड़ी में आता है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा ज्वार आता है। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। कैम्बे की खाड़ी को खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के द्वारा मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में एकल महिला तीर्थंकर कौन थी। ऑप्शन है चंदना, अंबिका, मल्लीनाथ, पद्मावती। जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा में एक महिला तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वही बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है इजारेदारी, रैयतवारी, महालवारी, तीन कठिया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया से जुड़ा हुआ है। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 में की थी। मालवारी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 8 मई, 11 जुलाई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की कोशिका में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है। ऑप्शन है जिंक ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। पौधे की कोशिका में ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर थॉमस मुनरो किस बुराज व्यवस्था से संबंधित थे। ऑप्शन है इजारेदारी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी। सर थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित थे। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने 1772 में की थी। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। महालवारी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जाट विद्रोह के नेता कौन थे। ऑप्शन है गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, उपरोक्त में सभी। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जाट विद्रोह के नेता गोकुल, राजाराम और चूड़ामन ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है
भारत परिषद अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारत शासन अधिनियम 1935। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। वही कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। वही भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर सिक्किम है, इसका जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर सिक्किम है, इसका जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर नागालैंड है, इसका जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर यूपी है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गोमती, छिप्रा, यमुना, मूसी। तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। और गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धूपगढ़, कलसुवई, सद्भावना, पारसनाथ। तो पारसनाथ छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कलसुवई है। और विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? ऑप्शन है इटली का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुआ था, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। जो कि इटली का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था। रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि मित्र राष्ट्र एवं किसके मध्य में हुआ था? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि 1919 में मित्र राष्ट्र एवं जर्मनी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 2848 मीटर है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1980, 1992, 1995। तो 15 अगस्त 1995 में भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जिप्सम, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 × 2H2O होता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 × 2H2 होता है। कार्बन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और कार्बन हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CSO4 × OH2 होता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है टाइलिन, लाइपेज, लाइसोजाइम, एमाइलेज। तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। वही टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि फ्रक्टोज प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1932, 1935, 1938, 1936। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1936 में की गई थी, जिसे वर्धा आश्रम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे बिहार विभूति कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। भाई मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, एम.एल. सिंघवी समिति। तो एम.एल. सिंघवी समिति ने 1986 में और थुंगन समिति 1989 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु सिफारिश की थी, क्योंकि बलवंत राय मेहती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल एवं चित्तरंजन दास ने 1930 में की थी, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और विडु वंश। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलुक वंश से संबंधित थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश, सालूम वंश, तुलुब वंश और विडु वंश इन 4 वंशों ने शासन किया था। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1815, 1817, 1825, 1828। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।